अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। मेरा नाम है शफना शकील और मैं श्रीलंकन से है। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई है। उस वीडियो का टॉपिक था फरदेश एक्सट्रीमिस्ट हिंदू बीजेपी लीडर विजेश पासेस अवॉय। देखते हैं वीडियो कैसे और वीडियो में क्या बता देती है। वीडियो का ओरिजिनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाई है फ्रेंड्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मुझे लगता है कि कुदरत ने एक टाइम स्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर लिया और इसमें कुदरत ने फैसला कर लिया है कि वो तमाम लोग जो कि मुसलमानों के खिलाफ थे, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, बकवास करते रहे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात करते रहे, जिन्होंने मुसलमानों को तंग किया, खवातीन को तंग किया, मुसलमानों के बारे में बयान दिए, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात की और ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि हमारे मुकद्दसात के खिलाफ जो है वो बातें करते रहे। मुझे लगता है कि शायद पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या फिर कुदरत ने ये सोचा हुआ है कि इस पिछले 1.5 हफ्ते में ऐसे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और ऐसी मौत हुई है कि खुदा की पनाह। आज भी नाजरीन मेरे पास एक ऐसी स्टोरी मौजूद है। आपको पता 2-3 स्टोरी से पहले मैं कर चुका हूं कि वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे, जो आप सल्लम की नामूस पे सवाल उठाते थे, उनका फिर क्या हशर हुआ है। आज जो जिस बंदे की स्टोरी मैं आपके साथ लेके आऊं, भारत में से जो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता था और जो ना सिर्फ जो है वो ये बात करता था कि इस्लाम को खत्म कर देना मैंने, मतलब क्या पिद्दी का शोरबा, जो ये कहा करता था कि मैंने इस्लाम भी खत्म कर देना है, आज नाजरीन वो बजाते खुद खत्म हो चुका है। ऐसी मौत मिली है, ऐसी इबरतनाक मौत मिली है कि खुदा की पनाह। कुछ वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, कुछ चीजें आपको दिखाने के लिए मौजूद हैं, ताकि मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आ सके, ताकि पता चल सके कि जो लोग इस तरह की बकवास याद करते रहते हैं, फिर कुदरत उनका हशर क्या करती है और फिर वो जीते जी जिंदगी में जो है वो अपनी देनी दे के जाते हैं। कुदरत फिर उनको वैसे नहीं छोड़ती है। ज्यादा तबीयत नहीं मानूंगा, सीधा जो है वो मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। तो नाज़रीन, वैसे तो बहुत सारे जो है आपको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले लोग भारत में मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। उन्हीं में से एक बंदा है, उसका नाम है गिरिराज सिंह। ये गिरिराज सिंह यूनियन मिनिस्टर है और इसका जो दिल है वो ये था कि किसी तरीके से मुसलमानों को यहां से निकाल दिया जाए, मुसलमानों की नस्ल कुशी कर दी जाए। ये क्या कहा करता था ये सुने, और फिर इसके साथियों का क्या अंजाम हुआ वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये गिरिराज सिंह क्या कहा करता था मुसलमानों के बारे में, ये सुनिएगा जरा वीडियो। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनाब जब भी बोलते हैं मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं। इस बार गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए जनसंख्या के बहाने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा है। हम विकास का मॉडल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या बाधक है। इसलिए देश को जरूरी है एक जनसंख्या नियंत्रण कानून। नाज़रीन, ये गिरिराज सिंह के बाद पता क्या हुआ, एक खास किस्म की पौध तैयार हो गई। गिरिराज सिंह के बाद वो पौध तैयार हो गई जो मुसलमानों से नफरत थी और इसके फॉलोअर्स ये कहा करते थे कि मुसलमानों के सर तन से जुदा कर दिए जाएं। मुसलमान जो है वो यहां पर जो है वो ना सिर्फ जो है वो फसाद फैलाने के लिए मौजूद है, बल्कि मुसलमानों से खैर की तवक्को ही नहीं है, शर की तवक्को है और ये अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं। हमने मुसलमानों की नस्ल खत्म करनी है। देखिए जरा, ये जो नस्ल खत्म करने की बात करते थे मुसलमानों की, उनके व्यूज क्या थे, फिर मैं बताता हूं कि इनका क्या हशर हुआ है, कैसी अल्लाह की लाठी जो है वो जब पड़ी है तो वो बेआवाज पड़ी है। लेकिन देखें इनके क्या व्यूज हुआ करते थे आम लोगों के, जो गिरिराज सिंह के फॉलोअर्स थे। एक तरफ हिंदुओं की घटती हुई आबादी के लिए, एक भारत में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए एक कानून बनाना होगा। जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम से वो लोग जो है, ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस है, इनके राइट छीन लिए जाएं, राइट्स इनके छीन लिए जाएं। सजा हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही अलग है। आने वाली जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा, कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। एक भी मंदिर 200 साल से ज्यादा पुराना दिखाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों को नहीं रहने दिया। ये तो वोटिंग राइट की ही लड़ाई है और कोई लड़ाई है ही नहीं। पानी और बाकी रिसोर्सेज की नहीं है, वोटिंग राइट की है मेन। पानी रिसोर्स की उसका मतलब नहीं, प्यासा मरेगा आज, अब आगे आने पर हिंदू मरेगा। अच्छा, मुस्लिम में क्या कि मुस्लिम क्यों मरेगा? मुस्लिम तो वो तो कब्जा कर रहा है, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया। तो नाज़रीन, इन्होंने गाने बनाए जिसमें ये कहा जा करता था कि इस नस्ल को खत्म कर दिया जाए। कहा जाता था कि हम तो इनके सर तन से जुदा कर देना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से जो है वो रुके हुए हैं। अच्छा, इनसे बढ़कर एक और बंदा था नाज़रीन, और इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने डायरेक्ट ही देखिए, ये तो मुसलमानों के खिलाफ बात करते थे ना, एक और बंदा था, इसने डायरेक्ट मजहब के ऊपर यानी कि हमारे इस्लाम को ये कह दिया कि ये जो जुल्म का दीन है, नाउजुबिल्ला, ये तो औरतों के ऊपर जुल्म करने के लिए बना था। 1400 साल से मुसलमान खवातीन पे जुल्म हो रहा था। भारत ने आके मुसलमान खवातीन को जो है वो इस जुल्म से निजात दिलाई। उस बंदे का नाम था विजेश लोनावट। अब मैं अगर इसका नाम गलत नहीं बता रहा, इसकी तस्वीर आप मेरे साथ विजेश लोनावट के चलते हुए देख रहे हैं। विजेश लोनावट ने क्या कहा करता था, ये मैं एक खबर आपको जो है वो दिखा रहा हूं। दी फ्री प्रेस ने खबर छापी है, उसमें ये लिखा है, कांग्रेस ऑलवेज टुक मुस्लिम्स अ वोट बैंक, सेज विजेश लोनावट। और ये जो विजेश लोनावट था, ये कहा करता था, ये नीचे अगर आप पढ़े ना, द बीजेपी लीडर सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इंस्ट्रूमेंट इज इन गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम 14 years old बैड प्रैक्टिसेस। मतलब ये तलाक के मामले में मामला चला तो ये कहता था 1400 साल से मुसलमान खवातीन पे जुल्म हो रहा था, हम नरेंद्र मोदी उसे आजाद करवाएंगे। यानी कि ये इतने इस्लाम से नफरत करते थे। फिर इसका एक ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें इसने कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं मुसलमानों के खिलाफ जितने भी जो है वो कवानीन बने हैं। यानी कि ये इस कदर मुसलमानों के खिलाफ था। तो विजेश लोनावट के साथ क्या हुआ है तो मैं आपको ये बताता हूँ। ये बड़ी यंग एज यानी कि 55 को बहुत बुरा बनना नहीं होता है। जो मुसलमानों की नस्लों को खत्म करने की बात क्या करते थे, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, मैं वो खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। MP बीजेपी लीडर विजेश लोनावट हु टेस्टेड कोविड पॉजिटिव डाइज एट 55 साल की उम्र में जो है वो नाज़रीन ये चलते बने। पता क्यों चलते बने? 2 वजूहात हैं। ये इनके ऊपर अल्लाह की लाठी, और पता है इसे कार्डिक अरेस्ट हो गया, यानी कि ना सिर्फ कोरोना हुआ बल्कि उसके साथ हार्ट अटैक हो गया। इतना इनके अंदर जो है वो डर पड़ चुका था कि तुम इतना कोरोना के खिलाफ मुसलमानों को कहा करते थे कि ये कोरोना बम है, तब तुम्हें पता नहीं क्यों इनकी जो है वो ये नहीं आती थी इतना। तब तुम कहते थे गौमूत्र वैक्सीन है, गौमूत्र से ठीक हो जाएंगे। गौमूत्र को पता क्या कहते थे? गोबर कोहिनूर हीरे से भी महंगा है। गौमूत्र और गोबर कोहिनूर हीरा सा किस तरह से महंगा है, जरा ये वीडियो देखें, आपको पता चलेगा। ये इन्हीं के फॉलोअर्स थे। आज जब जाके वैक्सीन लगवाते हैं, पता नहीं गौमूत्र वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते हैं। मुझे हम ये कोरोना जिहाद हमें कहा करते थे मुसलमानों को, मुझे लगता है इन्हें कोरोना यात्रा कहना चाहिए, जो जाके जो कुंभ के मेले में ये करके हैं। बहरहाल इस चीज को छोड़ें, ये देखें ये किस तरह से गौमूत्र वैक्सीन के नारे लगाया करते थे, और फिर इन गौमूत्र भी पीते रहे और गोबर भी खाते रहे। फिर भी इनका हशर ये हुआ कि इनको ना सिर्फ जो है वो कोरोना हो गया बल्कि साथ हार्ट अटैक भी हो गया। पहले देखें ये किस तरह से जो है वो गौमूत्र वैक्सीन की प्रचार की जाती थी। बिल्कुल गौमूत्र से एकदम समाप्त हो जाएगा, सत्य। ये जैसे कि हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, गौमूत्र लिया हूँ सबको जी। सर पी के दिखाइए सर। हमारे दर्शकों को प्रॉपर्टीज बताएं, ऐसी क्या लगता है गौमूत्र के अंदर ऐसी क्या क्या तत्व होते हैं जिससे कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है? क्या बताऊं जो आपको लगता है उसके अंदर? मैंने पी के देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। गौमूत्र के अलावा और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए लोगों को? गौमूत्र के अलावा गूगल की धुनी अपने घर में लगानी चाहिए, गोबर का लेप अपने घरों में करना चाहिए, और जो गूगल की धुनी आई है इसको पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे उससे वायरस का नष्ट हो जाएगा। बेसिक हाइजीन है जी। तो आपने इनसे पूछा कि कौन सा तत्व निकाला है? हाँ बोले, हमने इसका सर्च किया, उसी के बाद हमने सब शुरू किया। ठीक है, तो ये तो बहुत क्रेडिबल सोर्स था। हाँ जी। अभी कर लिया आपने? हाँ आज करा है। तो नाज़रीन ये वीडियो भी आपने देखी, मैं तो इसके ऊपर यही कहना चाहूंगा, वाह मोदी जी जबरदस्त। मतलब आपने कमाल किया है। झूठ बोलो, रज के बोलो, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो साजिशें करो, रज के करो, और बाद में सिर्फ ये नहीं है, इसी तरह के बेशुमार लोग जो है इनके ऊपर अल्लाह का कहर जो है वो इसी तरह से नाजिल हो चुका है, जो खुद जो है वो गौमूत्र सुरेंद्र सिंह की बात कर ले। सुरेंद्र सिंह कहा करता था कि जो यूरिन काउज यूरिन है, काउज यूरिन जो है ये सबसे बड़ी वैक्सीन है, वो भी कोरोना से ही मरा।
ठीक है, तो ये एक कहर नाजिल हो चुका है। दूसरी बात, पता कि ये मुसलमानों को क्यों खत्म करना चाहते हैं नाज़रीन? क्योंकि कहा, ये कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमान तो शिद्दत पसंद हैं, मुसलमान तो जो है वो उनसे जो है वो खतरा है। पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है और इनके पास तो न्यूक्लियर हथियार भी नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताऊं दहशतगर्दी क्या है, मैं आपको बता देता हूं नाजरीन। सबसे खतरनाक चोरी हुई है न्यूक्लियर प्लांट से 7 किलोग्राम यूरेनियम। ये कल की खबर शामिल कर रहा हूं, भारत से चोरी कर लिया गया है और सिक्योरिटी मुकम्मल नाकाम। 7 किलोग्राम यूरेनियम चोरी किया गया है, जो कि पता कहां पे, भारत की गलियों में यूरेनियम बेचने के लिए, जिससे एटम बम बनाया जाता है, उसे गलियों में बेचा जा रहा था। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है? वो तो मुसलमान नहीं थे, आपके एटमी रिएक्टर से, एटमी प्लांट से कैसे यूरेनियम चोरी हो गया? आप दुनिया में टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आप दुनिया में टेररिज्म को लिए जो है वो बढ़ावा देते हैं। तो सिर्फ ये कहते हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बता दूं ना, तो ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एटीएस ने भारतीय शहर महाराष्ट्र से 2 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की गई है और इसकी ओपन मार्केट में जो कीमत है वो 21 करोड़ रुपए है। जबकि इस चोरीशुदा यूरेनियम से 1.75 किलो टन वजनी बम बनाया जा सकता है, जो कि 47.71 जूल ताकत का धमाका करने की सलाहियत रखता है। इतना यह खतरनाक बम बन सकता था इस यूरेनियम से। लेकिन भारत, क्योंकि दहशतगर्द तो मुसलमान है, वाह मोदी जी वाह, जो आतंकवादी है वो तो मुसलमान है, वाह मोदी जी वाह, जो कि हिंदुओं को मार रहा है वो तो मुसलमान है, वाह मोदी जी वाह। मतलब आपको मुसलमानों के वजूद से खतरा है, फिर कुदरत भी कहती है मैं तुम्हारे वजूद से यहाँ से, और फिर वो देखा जो है वो जिस तरह से इनके हाल हुए हैं। उम्मीद कर फ्रेंड, आज का वीडियो यही था। मुझे इस भाई का वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इस भाई ने वो सबूत भी दिखा लेन दिया और इसकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सच में बताऊंगी, ये अभी इंडिया में मुसलमान के बारे में बहुत झूठे कहानी बनाई जा रही है, मुस्लिम के ऊपर बहुत बातें हो रही है। बता देंगे इन लोग को निकालना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ये तो कैसे ऐसे बात करती है, क्योंकि कितना अभी मुसलमान लोग इंडिया लोग के ऊपर दुआ कर लेंदी है। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कितना हेल्प कर लेंदी है पिया कोविड के बारे में, फिर भी इतना मुसलमान के बारे में गुस्सा, इतना नफरत इंसान के दिल दे विच कैसे बन गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर लूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी होगी। अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना फ्रेंड मत भूलिएगा और वीडियो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।